मित्रों, प्रियजनों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक सीरीज शुरू करी थी कि शनि की 7.5 जो इस समय धनु, मकर और कुंभ राशि वालों को चल रही है, उसको लेकर उसी क्रम में आज हम बात करेंगे मकर राशि पर शनि की 7.5 का क्या फल होगा। आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है जहाँ पे शनि जो है वो 10 नंबर में बैठे हैं, और यदि आपका चंद्रमा जन्मांक में 10 नंबर जहाँ लिखा है, कहीं पर भी लिखा हो वहाँ पे चंद्रमा बैठा है, तो आप मकर राशि के हो। और ये वीडियो आप पर पूर्णतया घटित होगा। मैं आने वाले 6 मंथ का प्रेडिक्शन आपका 7.5 का करूँगा कि शनि क्या छीनेंगे और क्या देंगे। दोस्तों, 7.5 पे मैं बहुत बोल सकता हूँ, पर समय उतना नहीं होता है वीडियो में, आप लोग बोर होने लगोगे। लेकिन मैं बोर होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को तथ्य पे बताऊंगा चीज़ें, और वो तथ्य आप जिसके सामने रखोगे आपकी वाहवाही होगी। देखिए, 7.5 मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि 7.5 को बुरा क्यों कहा जाता है। आज बात करता हूँ 7.5 को अच्छा क्यों माना जाता है, जो कर्म योगी हैं उनके लिए। मान लीजिए आप कोई गलत राह पे जा रहे हो और कोई आके आपको थोड़ा सा डांट डपट के, थोड़ा सा 2-4 थप्पड़ मार के आपको सुधार दे, तो क्या वो गलत होगा? नहीं होगा दोस्तों ना। तो बस शनि यही करते हैं। जब इंसान अपने कर्तव्य से विमुख होकर धर्म विरुद्ध आचरण करने लगता है, तब उसको जीवन में 7.5 आने लगती है। और हर 30 साल बाद 7.5 लगती है। 7.5 लगती किसको है? तो चंद्रमा को लगती है, यानी मन को लगती है। जब चंद्र राशि से शनि द्वादश या द्वितीय भाव में गोचर करने लगते हैं, तो 7.5 लग जाती है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी विडंबना रही है कि लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि नहीं, अरे 7.5 आ गई, ये करने लगो नहीं तो शनि बर्बाद कर देगा। देखिए, शनि बर्बाद नहीं करता है, और करता भी उनको है ना जिन्होंने दूसरों का किया है। डरते तो वही है ना जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं। अब होता है क्या, कोई हम लोग बुरे कर्म नहीं किए हैं, कुछ ना कुछ सब किए होते हैं, परंतु कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो वाकई जानबूझ के किए जाते हैं, जिनका सनातन धर्म में भी कोई माफ़ी नहीं होती है। वरना तो हम लोग हजारों चींटियां अपने पैर के नीचे मार देते हैं, उनकी माफ़ी हमें प्रकृति के द्वारा मिल जाती है, क्योंकि वो हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया। परंतु आप जानबूझ के कोई बुरा कर्म कर रहे हैं, तो उसका दंड शनि आपको आपकी महादशा में, गोचर में, प्रत्यंतर में, अंतर में आकर अवश्य देंगे, और आपको रियलाइज कराएंगे कि तुमने ये गलती करी थी, तभी मैंने तुमको ये दंड दिया है। 7.5 ना जब उतरती है, जब जाने लगती है, तो एक गजब का व्यक्तित्व देकर जाती है। क्यों? मुसीबतों से इतना टकराती है, शनिदेव इतना टकराते हैं जिसके ऊपर 7.5 रहती है, कि वो इतना मैच्योर हो जाता है, वो अपनी तरह बना देते हैं। ये 7.5 का फल होता है। आप देखिए, जिसकी 7.5 गई है ना, वो एकदम कितना भी घमंड में हो, बिल्कुल डाउन टू अर्थ ले आते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, वृश्चिक वालों की 7.5 बहुत खराब होती है यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है तो। और 7.5 अच्छी है तो नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, 7.5 में ही वो प्रधानमंत्री बने हैं। 7.5 देती भी बहुत है और छीनती भी बहुत है। तो बस आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि 7.5 कैसा फल आपको देगी। बात करते हैं दोस्तों हम मकर राशि की। मकर राशि जहां आपको चार्ट दिख रहा है, लग्न में ही शनि का बैठना। लग्न का संबंध जब शनि से बनता है, तो आदमी के अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है। आप इस समय अपने आप को, अगर आपका मान लीजिए जन्मांक में चंद्रमा बहुत अच्छा है, तो आप बहुत चंचल होगे, परंतु जब से आपको 7.5 लगी है, आप खुद को देखिएगा, आप एकदम सामान्य हो गए होगे, एकदम साधारण हो गए होगे, एकदम मैच्योरिटी लेवल आपका हाई हो गया होगा। दूसरी बात, लग्न का संबंध जब भी शनि से बनता है, तो शनि काम में देरी ले आते हैं, क्योंकि शनि शनै शनै शनिश्चरा होता है। शनि काम में देरी का काम करते हैं। आपके सारे काम बनेंगे, मैं लिख के देता हूं, लेकिन देरी ले आएंगे। जो काम स्पीड से हो रहे थे ना, उन कामों में एकदम से देरी ले आएंगे। अब प्रश्न उठता है, देरी क्यों लाएंगे? ठेका ले रखा उन्होंने? नहीं,
क्योंकि वो काम जो आप जल्दी में कर रहे थे ना, उसको अब वो अपने हिसाब से मैच्योरिटी में और परफेक्ट तरीके से कराएंगे। और आपको भी पता है, एक चित्रकार, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप, एक चित्रकार जल्दी में कोई चित्र बनाता है तो उतना परफेक्ट नहीं बनता है, लेकिन वही चित्रकार अगर कुर्सी पे बैठ के बाकायदा समय दे के चित्र बनाता है तो उसमें देरी लगती है और वो एकदम परफेक्ट होता है। उसमें चुन चुन के वो कलर भरता है जिससे वो और सुंदर बने। तो बस यही शनि का काम है। अब लग्न में आके बैठे, अब आपको वो कुर्सी वाला चित्रकार बनाएंगे जो चुन चुन के आपके लाइफ में कलर भरेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम हाउस पे पड़ेगी, जहां पे 12 नंबर लिखा है, आप देख रहे होंगे, वहां पे शनि देखेंगे। अति विशिष्ट कारक भी हो जाते हैं तीसरे भाव में, गजब का पराक्रम कराएंगे। तो वो तो कराना ही है, जब आपको निखारेंगे दोस्तों तो पराक्रम तो करना ही पड़ेगा ना। पराक्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, मैंने कई बार कहा है, पराक्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो इस समय अगर शनि आपको रगड़ रहा है ना, तो उसको स्वीकारिए, उसको स्वीकारिए, क्योंकि वो सोने को घिस रहा है, आग में तपा रहा है और निखार लाएगा आपके अंदर। उसकी शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी, वहां पे चंद्रमा की राशि है। आपकी पार्टनरशिप में मजबूती ले आएंगे, पत्नी से संबंध अच्छे करने लगेंगे। थोड़ा सा खटास रहेगी, परंतु इस समय गुरु भी उच्च के हैं तो पत्नी से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, पार्टनरशिप को मजबूत कर देंगे। आप रेलवे में कार्यरत हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, तो अपनी 10वीं दृष्टि जहां पे 7 नंबर लिखा है वहां पे डालेंगे उच्च की दृष्टि। अगर रेलवे में कार्यरत है, प्रमोशन मिलेगा आपको इसी 7.5 में। अगर रुका हुआ था, कोई कितना भी जोर लगा ले, आप मकर राशि मकर लगन के हो, प्रमोशन 100% देंगे। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के काम करते थे, अभी तक जो ठहराव था, एकदम से काम चल पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। एकदम से काम चल पड़ेगा, एकदम से उछाल आएगा। इस समय शनि देव वक्री भी हैं, गजब की योजना बनाओगे आप अपने व्यापार और अपने व्यवसाय के लिए। जॉब पर्सन है तो जॉब पे भी अच्छी रणनीति के साथ बॉस के सामने आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। एक बात दोस्तों और बताता हूं, शनि का संबंध जब भी लग्न से बनता है ना, आदमी को दूरदृष्टि बना देता है, आदमी दूरदर्शी कर देता है, दूरदर्शिता गजब की आ जाती है उसके अंदर। क्योंकि मैंने अपने धनु वाली वीडियो में बोला था, शनि बुजुर्गों की सलाह है हमारे जीवन में, क्योंकि शनि ने सब कुछ देखा है। इस समय मकर राशि वालों का अगर काम कोई रुक रहा है तो परेशान मत होइएगा, वो दूरदर्शिता आपके अंदर भर देगा। खुद आप फील करोगे, इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी, खुद आप फील करोगे और आपको आगे भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास अभी होने लगेगा। जो घटनाएं आपके साथ होने वाली उनका आभास आपको शनि करवाने लगेगा। ये शनि लग्न में बैठ के या लग्न से संबंध बना के 100% देता है। कामों में देरी लाता है, मैंने उसका एग्जाम्पल समझा दिया आपको, परंतु ये चीज भी देता है, क्योंकि शनि माइनस और प्लस दोनों पे ध्यान देता है। और क्या देगा मकर राशि वालों को? तो दोस्तों 2nd हाउस का भी शनि स्वामी है, मूल त्रिकोण है। इस समय आपके अंदर पैसा कमाने की क्षमता जबरदस्त आ जाएगी, परिवार आपका सहयोगी हो जाएगा। पैसा अभी तक जो आप खर्च कर रहे थे ना, पैसा अभी तक जो आप खर्च कर रहे थे वो अब आप सिक्योर करोगे आगे के लिए। ये एक पॉजिटिव चीज आपके अंदर आ जाएगी। अभी गुरु जो है वो मकर में चल रहा है, गोचर में धनु में था, अभी मकर में आया है। अभी नवंबर में गुरु मकर में आ भी जाएंगे, राशि परिवर्तन करके गजब का फल आपको देंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग बनेगा। क्योंकि शनि 24 जनवरी को जा चुके हैं और शनि डिग्री वाइज बलवान हो जाएंगे और गुरु भी वहीं पे आके नीच के होके बैठेंगे, तो नीच भंग राजयोग बनेगा। तो गजब का फल आपको शनि देगा मकर राशि मकर लगन वालों के लिए। पैसा बहुत आने वाला है, परंतु रुक रुक के आएगा। 2 दिन का काम 10 दिन से पहले नहीं बनेगा। और जन्मांक में भी शनि की स्थिति खराब है, तो दिक्कत थोड़ी सी और आएगी।
थोड़ा सा रुकावट और आएगी, परंतु उस रुकावट को स्वीकार करिए। वो रुकावट इसलिए है कि आप अभी उस काम को करने के लिए परफेक्ट नहीं हो। परफेक्ट हो जाइए तो शनि स्वतः ही आपको देंगे। शनि का यही काम है, इसीलिए वो देरी करते हैं। शनि बुरा नहीं है दोस्तों, मैंने बहुत रिसर्च करी है शनि पे। योजनाएं अपनी बना के रख लीजिए। जब तक 7.5 चल रही बिल्कुल पता नहीं चलेगी आपको। योजनाएं बनाइए, काम में बिल्कुल तल्लीनता से लग जाइए। देखिए शनि कितना अच्छे फल देता है। देखिए शनि कितने अच्छे, क्योंकि शनि यही तो चाहता है कि आप कर्म करो। और यहीं पर इसके विपरीत यदि आपने आलस कर गए, चीजों को सीरियसली नहीं लिया, आपका जो खुद का कर्म है उससे आप विमुख हो गए, तो फिर शनि दिक्कत करने लगेगा। तो यही शनि फिर आपको परेशान करेंगे। एक बात दोस्तों और, शनि की 7.5 कब मृत्यु तुल्य कष्ट देने लगती है? यदि आपके जीवन में शनि की तीसरी 7.5 चल रही है तो बहुत कष्टदायी होती है। मान लीजिए आप 40 प्लस या 50 प्लस हो गए और शनि की 7.5 आ गई तो बहुत कष्ट देती है। या आपके जन्मांक में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठा हो, कोई भी लग्न कोई भी राशि हो, तब शनि की 7.5 बहुत कष्टप्रद हो जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा चंचल है और शनि धैर्य है, रुकावट है। और चंचलता और रुकावट दिक्कत में हो जाएंगे। और शनि बलवान है, क्योंकि आपका मन तो कहेगा हम ये कर लें वो कर लें, और शनि वो काम आपको करने नहीं देगा, तो आप परेशान होगे। इसीलिए शनि और चंद्र की युति जो होती है और 7.5 आ जाती है तो मेंटली बहुत परेशान करती है। यदि ऐसी स्थिति है तो क्या उपाय करें, मैं वीडियो के अंत में आप लोगों को बताऊंगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों सिर्फ इतना ही है कि पैसा जो आएगा उसको जोड़िएगा, उसको खर्च मत करिएगा। अब मैं आपको 5 चीजें बताता हूं जो 7.5 में नहीं करना चाहिए, कोई भी लग्न कोई भी राशि हो। पहली चीज, यदि आपको शनि की 7.5 चल रही है तो शेयर मार्केट से तौबा कर लीजिएगा, क्योंकि शनि कभी गलत नंबर 2 से अतिशीघ्र होने वाले कामों से पैसा नहीं टिकने देता है, बर्बाद करके रख देगा। यदि लाभ हो भी गया तो वो पैसा आपके किसी काम में नहीं आएगा, अस्पताल में चला जाएगा। आप नोट करके लिख के रख लीजिएगा। दूसरा काम जो शनि के 7.5 में नहीं करना चाहिए, यदि कोई बड़ा बिल्डिंग आप बनाना चाहते हो, कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, तो बिना किसी सुयोग पंडित को दिखाए अपने जन्मांक को रिस्क मत लीजिएगा। ये बात याद रखिएगा। तीसरा काम शनि की 7.5 में क्या नहीं करना चाहिए, यदि विवाह होने वाला है आपका और शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, जन्मांक में मेष का शनि है या सिंह का शनि है, तो प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपने हिसाब से किसी योग्य पंडित को दिखा लीजिएगा। अगर हो सके तो अवॉइड कर दीजिएगा। अब बात ये होती कि शनि की 7.5 तो 7 साल चलती है, तो क्या 7 साल विवाह नहीं करें? नहीं, मैं वो नहीं बोला, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि जन्मांक अच्छे से मिलवा कर ही करिएगा। चौथी बात शनि के लिए, यदि कोई जमीन विवादित हो तो उस और किसी ने कहा कि इसमें थोड़ा सा हाथ डाल दो जल्दी ये जमीन बिक जाएगी, वो मत करिएगा। लालच वाले काम कतई मत करिएगा शनि की 7.5 में, जब तक आपको शनि की 7.5 चल रही है। मैंने कहा ना कि जो झट से काम होते हैं उनमें शनि बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि शनि धैर्य का कारक है। नंबर 5, अपने कार्यस्थल पर अपने सीनियर्स से मत उलझिएगा। अब प्रश्न उठा है क्या हम सही हैं तब भी ना उलझें? आप सही हो, अपनी बात रखो, परंतु यदि आपको हल्का सा भी लग रहा है कि मेरी यहाँ पे कमी है, और अपनी कमियां सबको पता होती हैं, तो बेवजह बहस मत करिएगा पूरे 7.5, वरना नौकरी से हाथ धो जाएंगे और आपके ऊपर जांच भी होगी विभागीय। शनि की 7.5 में और क्या नहीं करना चाहिए? बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों,
ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी हैं ड्यूरिंग टू 7.5। अब प्रश्न उठता है कि क्या करें शनि के 7.5 में। लॉन्ग टाइम पीरियड है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, एडमिशन ले सकते हैं। जो कार्य लंबे समय तक चलने वाले हैं उनको आप कर सकते हो, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ अच्छे करने हो या कैसे भी, जो मैंने पहले चेतावनी दी उसके, और जो अब बोल रहा हूँ वो जन्मांक दिखाने के बाद। किसी भूमि से लाभ लेना है, कोई बिल्डिंग मटेरियल का काम करना है, आप जन्मांक दिखाने के बाद काम को कर सकते हो। और क्या करना है शनि की 7.5 में। शनि की 7.5 में अपने अंदर अध्यात्म का प्रवेश करा लीजिए, सबसे बेस्ट होता है। चुटकियों में 7.5 निकल जाएगी, पता नहीं चलेगी। आपने 12th प्लस किया है, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप स्टडी शुरू करिए। जो भी लॉन्ग पीरियड के काम होते हैं वो शनि की 7.5 में किए जा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आप लोग कहोगे कि गुरुजी अभी तो 7.5 को आप खराब बता रहे हो। जो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो लॉन्ग टाइम के काम होते हैं वो आप कर सकते हो। शनि झट से प्राप्त होने वाली चीज़ों से चिढ़ता है, जो झट से प्राप्त होती हैं। मान लीजिए आपने फ्रेंड ने आपसे कहा भैया यहाँ पैसे लगा दो म्यूचुअल फंड में, तुरंत लाभ होगा, वो दिक्कत कर जाएगा आपके लिए। लॉन्ग टाइम पीरियड जो काम होते हैं वो आप कर सकते हो। बस शर्त यही है दोस्तों कि जन्मांक में शनि पीड़ित नहीं होना चाहिए। शनि की 7.5 में मछलियों को दाना डालना प्रारंभ कर दीजिए, गजब का फल देगा। शनि की 7.5 में आप किसी गरीब की मदद करना शुरू कर दीजिए। ये शनि की 7.5 में अपने अंदर भाव लाने हैं, करना भी है। किसी का अपमान करना बंद कर दीजिए, देखिए 7.5 शनि की 7.5 कितनी अच्छी आपके लिए जाती है। अब बात करते हैं कि शनि की 7.5 मकर राशि वालों के लिए मैंने बोल दिया कि अगर चल रही है तो उपाय क्या करें। दोस्तों सबसे बेस्ट उपाय है कि भगवान शिव की शरण ले लीजिए और नित्य शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना शुरू करिए। 7.5 आपको बना के जाएगी। भगवान शिव की आराधना करना शुरू करिए, ये आपके लिए महा उपाय है। और मंगलवार सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जो सही हो। शिव जी को तो पकड़े ही रहिएगा। साढ़े साती आपको बहुत अच्छा फल देगी। मकर राशि वालों के लिए क्या करना है, लॉन्ग टाइम योजना बनानी है। पैसा जबरदस्त आएगा, पर रुक रुक के आएगा, परेशान नहीं होना है। मानसिक चिंता बिल्कुल नहीं करनी। यदि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हो, तुरंत शिव जी की शरण पकड़ लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने 7.5 पे आप लोगों का पूर्ण विवेचन कर दिया है। आने वाले 6 महीनों का गजब की मेहनत करिए और फिर देखिए 7.5 आपको क्या देती है। अपना मोरल डाउन मत करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि जिन लोगों को मकर के हैं 7.5 चल रही है उनको अच्छे फल दे। आने वाले 6 महीने बहुत पैसा आएगा मकर वालों के लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। बस पैसे के स्रोत आपको खोलने होंगे। धन्यवाद।